का नाशक है। मेहंदी आप सभी को, दिल दिमाग को एक उसके तरफ आकर्षित करने में, झकझोर करने में एक मजबूर कर देती है। मेहंदी भारतीय संस्कृति का गौरव है। मेहंदी महिलाओं का अलंकार है, आभूषण है। तो आइए ऐसे हम इंद्राणी जिसको बना रहे हैं, जिनके देह के अंदर इंद्रत्व का प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जिनके शरीर के अंदर इंद्रों के गुण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मूर्ति के अंदर तो हम बाद में पंच कल्याण करेंगे। आज जो है इंद्रत्व का गुण का अगर प्रतिष्ठापन का समय आया है तो वह है आज मेहंदी का समय है। तो मेहंदी के समय में इंद्रत्व का प्रथम लक्षण, प्रथम संस्कार किया जाए। तो आइए मेहंदी के रंग में हम रंगेंगे। और YouTube पर आप जिस, मैं सबसे कहना चाहूंगा जो पारस में लाइव है या जो भी मेरे जूम पर लाइव है, यूट्यूब पर लाइव है, फेसबुक पर लाइव है, उन सभी से कहना चाहूंगा नवग्रह जूम का जो यूट्यूब है उसको सब्सक्राइब करिए और करके अपने जीवन को धन्य और पवित्र बनाए। इन्हीं भावनाओं के साथ आज ज्यादा ना बोलते हुए आहारचर्या आज का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। अभी जो है 9:30 बजे साधुओं की आहारचर्या होगी और 9:30 बजे आहारचर्या के बाद ठीक जो है 2 बजे कार्यक्रम शुभारंभ होगा और इसी जूम पर, यूट्यूब पर आपको दिखाया जाएगा। और अभी जो है मेहंदी के बाद हल्दी है, हल्दी के बाद वाद्य और मंगल वे ये है, और उस अनेक प्रकार पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चारण है, विधि विधान है। तो आप सभी इसमें भाग लेंगे ऐसे कहते हुए आइए आज प्रसंग सागर जी, पुष्पवंत सागर जी के शिष्य और मेरे भी शिष्य, मेरे चुल्लक से दीक्षित और पुष्पवंत सागर से मुनि दीक्षित श्री प्रसंग सागर जी हमारे बीच में है, जो बंबई की लंबा बिहार करते हुए यहाँ पहुंचे। एलेदर पहल खान बोलो। हाँ, तो जो है लंबे विहार करने के बाद यहाँ पहुंचे हैं और इसी भूमि के वरुर के ही वो अपने जन्म ले चुके हैं और उन्हीं जो पूर्वाश्रित भूमि है, जन्म भूमि, वह जो है वरुर है, इसी ग्राम के हैं और सरल स्वभावी है और अच्छे वक्ता है, अच्छे प्रवक्ता है और अनेक जो है जगह पर अपने चातुर्मास करके भावना। तो आइए तो ऐसे प्रसंग सागर जी महाराज से कुछ बातें सुन लेते हैं। तो अभी जो है प्रसंग सागर जी महाराज आप जो है आपके सामने रुबारोब होंगे और आप सभी जो है इस बात को समझेंगे कि वे अपने नवग्रह तीर्थ के अंदर और इस महामस्तकाभिषेक के अंदर देश विदेश के अंदर लोग आए हैं और लोग आए हैं। तो आप सभी जो है उनकी बातों से अनुग्रहित होंगे और सुनेंगे उनकी बातें। और आइए प्रसंग सागर आपको दिख रहे हैं और उनसे आप रूबरू होंगे। और सुमेरु पर्वत पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का ये अद्भुत पल, अद्भुत क्षण अभी शुरू हो चुका है। आइए प्रसंग सागर मां से दो बातें सुन लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो इंद्राण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायण, नमो लोये सवसा। श्री ऋषभदेव भगवान की, पद्म प्रभु भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की, गणाधिपति श्री कुंती परिणेता आचार्य श्री कुंतु सागर महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री पुष्पदन सागर महाराज की, नवग्रह तीर्थ प्रणेता श्री आचार्य गुरुधर नंदी महाराज की चरणों में नमोस्तु करते हुए अपने बातों को प्रारंभ कर रहा हूँ। मान बंधु, आज के दिन एक ऐसी नजारा है आपके यहाँ कर्नाटक में, इन पूरा भारत एक कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में धारवाड़ जिला हुबली तालुक है।
और वरुर ग्राम यानी वरुर क्षेत्र में नवतीर्थ क्षेत्र बनाया। यहाँ पर आचार्य श्री गुरुधर नंदी महाराज ने, उनका स्वप्न था जब 2000 में वरुर ग्राम पंचकल में पधारे थे, वहां पर उन्होंने पंच कल्याण में आने के बाद वहां पर धर्म कल्याण, जन कल्याण का और दीक्षा कल्याण का होता है। दीक्षा कल्याण में उनके लिए दीक्षा कल्याण के एक जंगल का आवश्यकता पड़ी, तो वहां पर समाज ने एक खेत के अंदर उन्होंने आकर के यहाँ पर इसी खेत में अंदर उन्होंने दीक्षा कल्याण कर रहे थे। उनके मन में आ गया इस भूमि पवित्र भूमि है, इस क्षेत्र इस भूमि के अंदर ऐसा निर्माण करूंगा, उनका सपना बन गया। लेकिन वहां पर उन्होंने ऐसी उन्होंने हम लोग कोई नहीं जानते, मैं भी इसी खाम के जन्म लिए थे, तो देखा, देखने के बाद ये ऐसा लगा पूरा उस ऐसी भूमि को उन्होंने पूरा क्षेत्र निर्माण कर दिया। ऐसे इस क्षेत्र में नव तीर्थ क्षेत्र बना दिया, नव मूर्ति को खड़ा कर दिया। आज ऐसे उनका स्वप्न, जैसे आचार्य श्री कुंतु साख महाराज ने स्वप्न देखते कुंतु भी निर्माण कर लेते हैं। आचार्य श्री देश भूषण महाराज स्वप्न देखते हैं, चूलगिर जैसे शांतिगिर जी उनको भी क्षेत्र करते हैं। और आचार्य पुष्पदत्त साहब महाराज स्वप्न देखते हैं, तो देखो पुष्पगिरी कर लिया। अनेक आचार्यों ने स्वप्न देखे ऐसे निर्माण। आज इस छोटी सी उम्र में ऐसी इस छोटी उम्र में उन्हें स्वप्न देखा पूरा। आज तक कोई भी ऐसे देश में ऐसा संत नहीं हुआ, लेकिन ऐसी क्षेत्र बनाया और मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे जैसे कॉलेज बनाया, ऐसे नवग्रह तीर्थ क्षेत्र निर्माण कर दिया आचार्य ने गुरुधर नंद महाराज महाराज साहब। और ऐसे 405 फीट का सुमेर पर्वत विश्व में, ऐसे विश्व में कहीं भी अनेक प्रकार की होती हैं, अनेक अनेक उसकी होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी चरित्र मंदिर बनाया। सुमेर पर्वत अलग अलग देश में अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भारत देश में दरा पर वरुण क्षेत्र में ऐसा सुमेर पर्वत 405 फीट का ऐसा निर्माण कौन कर सकता। आप सोचिए, ऐसा बनाया उन्होंने, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। आपके घर में बनाना के लिए कितना मुश्किल पड़ता है, ऐसे आचार्य मदन नंदी महाराज ने ऐसे ऐसे निर्माण करके दुनिया को एक बहुत ऐसा बन गया। तो मान बंधु, यहाँ पर पंच कल्याण चल रहा है, 15 तारीख से 26 तारीख तक पंच कल्याण हो रहा है। यहाँ पर सभी भारतवर्ष लोग, विदेश लोग, जहां जहां आचार्य श्री का भक्त है, जहां जहां इसका इस क्षेत्र का आराधिक है, वो लोग सभी आकर यहाँ पर अपना आनंद लेते हैं। आपको भी यहाँ पर इस पंच कल्याण में इस महामस्तक अभिषेक में प्रतिष्ठा में आकर के आनंद लीजिए। और आइए, यहाँ पर आने के बाद समता पूर्वक आना। देखो शास्त्र में लिखते हैं, एक आचार्य ने लिखा है, कवि भी लिखते हैं, एक ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है, वहां वहां बैठ करके पंचा पंचायत नहीं करना, पंचायत करने से अच्छा वहां पर कहाँ कहाँ बैठ करके वहां पर पंचायत करते, चार लोग बैठ करके बातें में लग जाते हैं, वहां पाप का बंद होता है, पाप का बंद होगा और धर्म का बंद भी हो सकता है और दुख का भी बंद हो सकता है। इसलिए मान बंधु, वहां वहां बैठ करके पंचायत करने से अच्छा यहाँ पर वरुण क्षेत्र में आकर के, नवतीर्थ क्षेत्र में आकर के, इधर आचार्य श्री गणाधिपति आचार्य कुंतु सार महाराज हैं, आचार्य पद्मनंदी महाराज है, देवनंदी महाराज है, गुप्तीनंद महाराज आचार्य, कितने बड़े आचार्य गुणधर नंदी महाराज है, सभी कितने आचार्य परमेश्वर मुनि राज है, आर्य का माता क्षुल्लक क्षुल्लक सभी चतुर्विद संघ है विराजमान है। उनकी सानिध्य में उन सभी मुनिराज सभी के मंत्रों द्वारा ये पंच हो रहा है, प्रतिष्ठा हो रहा है। वहां वहां बैठे बैठे करके पंचायत करने से अच्छा यहाँ पंच कल्याण में आकर के पंच कल्याण पंच पापों को त्याग करके स्मरण करके अपने पापों को निर्जरा कर सकते हैं। आइए मान बदलो, यहाँ पर जीवन में ऐसे आचार्य गुरुधर नंदी महाराज ने ऐसा काम करके चले जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। कैसे जीवन में दो काम करते लोग, एक आपको भी मैं कहना चाह रहा हूँ, दो काम करके जाना, कृतिवान बन के जाना या कृत्यवान बन के जाना। कृत्यवान कृत्यवान जैसे मतलब यही होता है, कृतिवान जैसे आचार्य समदभद्र आचार्य जैसे उमा स्वामी को, कुंद कुंद आचार्य को, जैसे पुष्पदत्त पुरुतले महाराज को, जैसे बड़े बड़े आचार्य को हम स्मरण करते क्यों करते, उन्होंने ग्रंथ लिखा है, रत्न श्रावकाचार्य लिखा है, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखा है।
और कृत्यवान जैसे उमा स्वामी को हमने याद करते, तत्वात्म ग्रंथ है, उनको समय सार जैसे आचार्य को याद करते हैं। और कृत्यवान वो होते हैं मान बंधु, कृत्यवान को जैसे 24 तीर्थंकर याद करते हैं, जैसे जैसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति साहब महाराज को याद करते, आदि साहब महाराज को याद करते, विमल साहब महाराज को याद करते, महावीर तीर्थ महाराज को याद करते। उनका चरित्र, उन कृति यानी कृत्य ऐसा था, उनका चर्या ऐसे थी। ऐसे महाराज ने यहाँ पर उन्होंने जीवन में दोनों भी काम किया, और लेखक भी है और कृत्य भी कर लिया। ऐसे कर दिया, ऐसे भारतवर्ष में 405 फीट का सुमेरु पर्वत खड़ा करना ये बड़ी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। आप मान बंधु इस पंचकर्म में आकर के भक्ति करके, आराधना करके आपके जीवन को कल्याण करिए, मंगलमय बनाइए। देखो सभी मरेंगे, सभी मरते मरते, कितने कोरोना काल है, कितने बड़े बड़े विश्व में युद्ध होता जा रहा है, वहां पर कितना धर्म नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन हम भारतवासी लोग ना पुण्यवान हैं। ऐसे पुण्यवान है, और जैन कुल में भी मिल रहा है, ऐसे संत महात्मा मिलते हैं, और संत महात्मा मिल रहे हैं, और ऐसे ऐसे क्षेत्र का दर्शन करने को भी मिल रहा है। तो मान बंधु आप यहाँ पर आना, दो एक तो एक काम करके जाना, एक कृत्यवान है, कृत्यवान है, ऐसी आप यहाँ पर आकर के महाराज का दर्शन ले लो, और तीर्थ क्षेत्र का दर्शन करना। और एक बात आप पढ़ते हैं, ए बार एप्पल, जेड बार जेड बार यानी जिब्रा होती है, और ए पे होता है बी बार यानी बॉल भी होता है, बी यानी बर्थ होता है, और डी का मतलब होता है डेथ होता है। और इसका जन्म मृत्यु के बीच में यानी बी और डी के बीच में एक और अक्षर होता है, सी होता है, और सी का मतलब चॉइस होता है, चॉइस करना है आपके जीवन में। ऐसे आचार्य गुणधर नंदी महाराज ने संसार की पद्धति को छोड़ करके, संसार की क्रिया को छोड़ करके अपने जीवन को लक्ष्य लेकर के चॉइस किया है। जन्म मृत्यु तो होता है, आ रहा है, लेकिन मैं चॉइस किया है। उन्होंने ऐसा चॉइस किया जो लोगों को खुद का भी कल्याण हो, पर का कल्याण हो, ऐसे भावना करके उन्होंने ऐसे क्षेत्र और हॉस्पिटल जैसे नवप्रतीर्थ क्षेत्र की निर्माण करके उन्हें चॉइस किया है। आपके लिए है, उनकी खुद के लिए नहीं है। सभी हमारा जैन समाज हो, अपने भक्त लोग हो, सुखी रहे, आनंद रहे, ऐसे उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने किया है। मान बंधु आप यहाँ पर आकर के पंच कल्याण का आचार्य महाराज जी सभी महाराजों का दर्शन करें, और इस यहाँ पर जीवन में देखो, आप यहाँ पर आने के बाद ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, एक मतलब नेगेटिव थिंक मत करना। ये कहते हैं जैसे आप पत्थर की मंदिर में दर्शन करते हैं, और ये भगवान भी पत्थर है, अगर वहां पर स्टोन है, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन, बोलते हैं पत्थर को, STONE होती है। यस का मतलब होता है, अब भगवान अगर आपकी आत्म कल्याण करना चाहते हो, संतों के पास आना चाहते हो, यहाँ पर यस को छोड़ के आना, और टी को छोड़ के आना, और ओ को मात्र सेव करके जाना आना, फिर और एन को छोड़ो और ई को छोड़ो। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं मैं महाराज, आपको मन में आ रहा होगा, लेकिन यस का मतलब होता है, स्टोन शब्द कह रहा है, नव की मूर्ति बोल रहा है, और सुमेर पर्वत भी बोल रहा है, और 400 फीट को आप अगर मेरे पास आना चाहते हो, आत्म कल्याण करना चाहते हो, आपके जीवन को उद्धार करना चाहते हो, ऐसे वो कह रहा है, स्टोन कह रहा है। यस का मतलब सेल्फिश मत बनो, सेल्फिश मत बनो, और टी का होता है टॉर्चर मत करना, ओ यानी ओपन बन करके ना, जैसे भगवान की जो ओपन माइंड होता है, ओपन विशाल हृदय बन के आना, ओपन होना। उसके बाद एन का होता है नेगेटिव थिंक मत करना, यहाँ पर आए क्या कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे कभी भी नेगेटिव थिंक मत करना। और ई का होता है ईगो छोड़ करके आ जाना, ईगो यानी अहंकार छोड़ के आ जाना, किसी के बारे में बुराई और करना नहीं, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, अपने समता भाव रख करके आना, और राग छोड़ के आना, द्वेष छोड़ना है, क्रोध छोड़ना है, माया छोड़ना है, सबको छोड़ कर यहाँ पर पूजा पाठ करना है। अपना सरल मृदु स्वभाव बन करके यहाँ पर विनम्रता होकर के पूजा पाठ करके अपना आत्म कल्याण, जो भी मिला है प्रसाद मिला है, आनंद लेकर के यहाँ पर आपको कल्याण करना है। आइए इस नौकर तीर्थ क्षेत्र पे आकर के, और सुमेर पर्वत के पंच किरण पे आकर के हम अपना स्वार्थ छोड़ करके, किसी के बारे में किसी के टांग खींचने के कोई नहीं होना चाहिए। ऐसे महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है, देख करके इतना उनका कल्पना, उनकी
विचारधारा और आगे भी है, लेकिन उससे जुड़ी महाराज से, आचार्य श्री गुणधर महाराज से जुड़ी है। जुड़ने के बाद आपको नया कुछ नया कुछ मिलने के लिए आएंगे मान बंधु। और यहाँ पर सभी साधु संत आए हैं, माता जी वर्ग है, सभी लोग आपको आना है। आहार विहार, आहार तो आपकी नगर में दे सकते हैं, लेकिन वो एक साधु भी आ सकता है, एक साधु भी कोई भी संघ आ सकता है। यहाँ पर आपको पुण्य मिल रहा है, पुण्य मिल रहा है, दर्शन भी करने को भी लाभ मिल रहा है। और यहाँ पर मुनि महाराज को आहार संघ, चतुर्वेद संघ को आहार देना भी मिल रहा है, और पंच कल्याण दर्शन करने के भी मिल रहा है। केवल दर्शन लाभ करके मत जाना, दर्शन लाभ करके मत जाना, और ज्ञान लाभ लेके जाना, कुछ सीख करके जाना, अपने जीवन में क्या बनना है ऐसे करके जाना मानव बंधु। इसलिए यहाँ पर नवग्रह तीर्थ क्षेत्र पे सभी को आना है। मंगल में आशीर्वाद देते हुए आचार्य श्री गुरुधर महाराज ने बहुत अच्छा काम करे हैं। ऐसे भगवान सभी को, इस वक्त तो आपको मानते हैं, आपके आशीर्वाद से सब पल रहे और आगे बढ़े हैं इस पंच कल्याण के अंदर। मंत्र सभी के, सबका कल्याण हो ऐसे भावना करके पंचन कर रहे हैं। सबको मंगल में आशीर्वाद। तो मान बंधु, आचार्य श्री गुरुधर नंदी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। परम पूज्य मुनिश्री प्रसंग सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते करते हुए, उन्होंने महापुरुषों के जीवन में जो भी स्वप्न साकार होते हैं वही जिन शासन की प्रभावना है, और उसी से हम लोगों को पुण्य बंध होकर मोक्ष प्राप्त होता है। सुप्रभात की बेला का कार्यक्रम विसर्जन करते हुए आप सभी लोगों को नवग्रह तीर्थ की ओर से और परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य कुंत सागर गुरुदेव की ओर से, सभी साधुओं की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी का जीवन मंगलमय बने, यही भावना के साथ ओम नमः।